हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूजीसी नेट के लिए आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। और अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट देखें तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजीसी की जो ऑफिशियल साइट है उस साइट पर आपको आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पे ही आपको यहाँ पे दिखेगा जो नोटिस आया हुआ है पब्लिक नोटिस में, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2024। आपका जो जून में एग्ज़ाम होना है, तो यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और फॉर्म अप्लाई होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो देख लेते हैं हम कि इम्पोर्टेंट डेट आपकी क्या रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका यही है, ठीक है। ओपनिंग द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2024। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए, अब की बार इन्होंने क्या किया है, जो आपका रिजल्ट आने वाला है, आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो वो आपका 3 कैटेगरी में डिक्लेयर होगा, क्योंकि जो यूजीसी की अभी जो न्यू गाइडलाइन निकल के आई थी तो वहाँ पे आपकी 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी गई थी। तो जो फर्स्ट कैटेगरी आपकी थी, तो जो फर्स्ट कैटेगरी में कैंडिडेट होंगे वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होंगे, जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। जो सेकंड कैटेगरी में कैंडिडेट्स आएंगे वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन के लिए वो एलिजिबल होंगे। एंड थर्ड कैटेगरी में जो कैंडिडेट आएंगे वो ना तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे, ना वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए एलिजिबल होंगे, ओनली ऑन वो किसके लिए एलिजिबल होंगे, पीएचडी एडमिशन के लिए वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो थर्ड कैटेगरी में या फिर फर्स्ट में या सेकंड में जो भी कैंडिडेट आएंगे उन सब का ही पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। यानी कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर के हमें एंट्रेंस देना होता था वो यहाँ पे अब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये एक कॉमन एग्जाम रख दिया है, तो इसी के थ्रू आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो अब देख लेते हैं हम कि इम्पोर्टेंट जो आपकी डेट है वो क्या है। और हाँ, एक और चीज़, अब की बार जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल कंडक्ट यूजीसी नेट जून 2024 for junior research fellowship and eligibility for assistant professor and admission to PhD in 83 subjects in OMR पेन एंड पेपर मोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो पेन एंड पेपर मोड यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होगा। वैसे तो पहले अगर हम देखें ना तो कुछ टाइम पहले यानी कि ऑफलाइन मोड में ही होता था, है ना। अभी बीच में ये ऑनलाइन किया था, अब की बार फिर ये ऑफलाइन कर दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब की बार आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे क्या है। अब की बार है ना काफ़ी चेंजेस किए हैं, जैसे एक तो यही हो गया, काफ़ी चेंज हो गया इसी में कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है ना। अब देखिए, इम्पोर्टेंट डेट है आपकी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है एंड 20 अप्रैल टू 10 मई, ठीक है। 10 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। आपकी जो एग्जामिनेशन फीस की जो सबमिशन की लास्ट डेट है वो है आपकी 11 मई टू 12 मई, ओके। एंड जो करेक्शन विंडो आपकी ओपन होने वाली है वो आपकी होगी 13 मई टू 15 मई। एंड अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर ये आपके बाद में अनाउंस कर दिए जाएंगे। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, ये भी आपके वेबसाइट पर ही अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी कुछ डेट नहीं है फिक्स, लेकिन हाँ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, 16 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, 16 जून 2024, ठीक है। एंड सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ये आपका एडमिट कार्ड पर आपको सब मिल जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पे आपका सेंटर आया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन वेबसाइट। ये एग्ज़ाम के बाद आपकी वेबसाइट पर अनाउंस कर दी जाएगी, ठीक है। वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, वेबसाइट क्या है, www.nta.ac.in। अब एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी है जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखी गई है 1150 एंड जनरल EWS OBC NCL यहाँ पे है 600, ओके। एंड SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे कितनी रखी गई है, 325 रुपीज़, ओके। तो ये आप देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी ये है। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को रीड कर लीजिएगा।
ठीक है। मेन आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी बार 3 कैटेगरी में आने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होगा। और हाँ, एक और यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज किया है, देखिए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं कि जो 4 ईयर की ग्रेजुएशन करते हैं, है ना, इंटीग्रेटेड हम बोल सकते हैं, जो कि 8 सेमेस्टर वाले जो ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक न्यूज़ है कि वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होगी वहाँ पे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ओनली ऑन जेआरएफ एंड पीएचडी एडमिशन के लिए ही वो एलिजिबल होंगे। अब देखिए, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो देखिए हम बता देते हैं कि कहाँ पे है। जैसे ही यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो तो ऊपर ये जो आपके पास है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जून 2024 पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ये जो आपके पास पीडीएफ है 54 पेजेस की है, आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। हम आपको वो बता देते हैं कि जो आपकी ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे एक एक चीज़ अच्छे से अनाउंस की हुई है। यहाँ पे देखिए, ये तो वही है जो कि हमने इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात की है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह, वेबसाइट, ये तो वही है सब कुछ, है ना। तो अगर हम देखें, आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, लेकिन हाँ, आप एक बार अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। एक तो ये देख लीजिए कि जो अब की बार आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। जो फर्स्ट कैटेगरी में कैंडिडेट्स आएंगे वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे एंड पीएचडी एडमिशन के लिए भी वो एलिजिबल होंगे। सेकेंड कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आने वाले हैं, जेआरएफ के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन के लिए वो एलिजिबल होंगे। एंड थर्ड कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, एडमिशन टू पीएचडी ओनली, ठीक है। आप ये एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे। अब उसके बाद हम यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिएगा, क्या है पैटर्न, ठीक है। अब उसके बाद है ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये एच यहाँ पे देखिए क्या है, द कैंडिडेट हैविंग पास्ड ए 4 ईयर, ओके, द कैंडिडेट हैविंग पास्ड ए 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री। जिस भी बच्चे के पास, जिस कैंडिडेट के पास 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री है, या फिर हमें कहें कि 4 ईयर बैचलर डिग्री जिसके पास है, वैसे तो अगर हम देखें तो आपका 3 ईयर की बैचलर डिग्री है, बट अगर किसी ने यहाँ पे इंटीग्रेटेड कर रखी है, यानी कि अगर किसी के पास 4 ईयर बैचलर डिग्री है, ठीक है, प्रोग्राम शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 75%। यहाँ पे देख लीजिएगा कंडीशन रखी हुई है, कितने होने चाहिए वहाँ पे परसेंटेज, मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन ए पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, ए रिलैक्सेशन ऑफ 5%। यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है SC ST OBC के लिए वो कितना है, 5%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन ए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ द जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एडमिशन फॉर पीएचडी, ठीक है। तो जिस भी बच्चे के पास 75% मिनिमम 75% के साथ 4 ईयर बैचलर डिग्री है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और वो जेआरएफ और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन ए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। यहाँ पे कहा है कि जो भी स्टूडेंट 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री जिसके पास है, अगर वो नेट को क्वालिफाई करता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेजर चेंजेस यहाँ पे अब की बार दिए हैं, ठीक है, और काफ़ी बड़ी PDF है, आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ओके।
हमने आपको इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे बता दी है, जो चेंजेस आए हैं यहाँ पे मेन वो बता दिए हैं क्या क्या चेंज हुआ है। एक तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, ठीक है। सेकंड चेंज आपके पास क्या आया है यहाँ पे कि अब की बार जो रिजल्ट आने वाला है वो 3 कैटेगरी में आएगा, ठीक है। थर्ड जो चेंज यहाँ पे आया है वो ये है कि जो भी 4 ईयर बैचलर डिग्री वाला जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, बट मिनिमम 75% मार्क्स वहाँ पे होने चाहिए, और वो सिर्फ JRF और PhD एडमिशन के लिए ही एलिजिबल होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। बट एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। जो यहाँ पे PDF दी हुई है 58 पेजेस की, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, हर एक डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।